Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ मोमेंट्स द लॉस्ट चाइल्ड। अब ये जो स्टोरी है वो एक फेयर की स्टोरी है, एक मेले की स्टोरी है कि किस तरीके से एक जो छोटा बच्चा है वो मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। मेले में जाने के बाद कोई भी चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो कोई भी हो, वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और स्पेशली बच्चे। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि किस तरीके से एक छोटा बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, हर चीज़ों को देख के वो किस तरीके से एक्साइट हो जाता है और थोड़ी देर बाद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चैप्टर का नाम देख के हम ये समझ पा रहे हैं कि हो सकता है कि ये बच्चा मेले में जाके लॉस्ट हो गया हो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी, उसका एक्साइटमेंट उसके बाद खोने के बाद क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। द चैप्टर इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद। सो वो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि स्प्रिंग सीजन है। अब स्प्रिंग सीजन बहुत ही ब्यूटीफुल सीजन होता है क्योंकि बहुत अच्छी सी धूप आई हुई होती है, बहुत ब्यूटीफुल ट्रीज और उन पे फ्लावर्स होते हैं। और उस सीजन में बहुत अलग टाइप के मेले भी हमारी सिटीज़ में लगते हैं। सो वैसे ही जो ये जहाँ पर ये बच्चा रहता है वहाँ पर एक मेला लगा है। बहुत सारे लोग, कोई बुलक कार्ट से आ रहे हैं, कोई फुट से आ रहे हैं, कोई पैदल चल के आ रहे हैं और ये बच्चा गया है अपने पेरेंट्स के साथ उस मेले में, राइट। देन जो पेरेंट्स है वो आगे आगे चल रहे हैं और जो बच्चा है वो पीछे पीछे चल रहा है। क्यों वो उनके पीछे चल रहा है? क्योंकि हर शॉप उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। मेले में स्वीट्स की शॉप होती है और हमें बहुत सारे बलून देखने के लिए मिलते हैं और बहुत डिफरेंट टॉयज़ की शॉप होती है। सो पेरेंट्स आगे चल रहे हैं और वो जो बच्चा है वो हर शॉप को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। तो हर शॉप के बाद उसके पेरेंट्स को बुलाना पड़ रहा है, फटाफट आओ, कम फास्ट। और वो भाग के वापस से अपने पेरेंट्स के पास जाता है। तो वो लोग जा रहे होते हैं, अचानक से उसको टॉय की शॉप दिखती है। किड्स आर मोस्ट अट्रैक्टेड बाय टॉयज। तो जैसे उसको टॉयज की शॉप रुकती है वो वहां पे जाके खड़ा हो जाता है। पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं और वो वहां पे जाके खड़ा हो जाते हैं। और फिर उसके पेरेंट्स उसको देखते हैं क्योंकि वो ध्यान रख रहे हैं कि वो उसके पीछे आ रहा है या नहीं, जो बच्चा है वो उनके साथ चल रहा है या नहीं। तो वो देखते हैं कि बच्चा वहां जाके टॉय की शॉप पे जाके खड़ा हो गया। अंदर ही अंदर कहीं उस बच्चे को पता था कि वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको टॉयज नहीं दिलवाएंगे, बट स्टिल वो उससे डिमांड करते हैं कि मुझे वो टॉय चाहिए। इतने में उसके जो फादर है वो उसको एंग्री लुक देते हैं, गुस्से से देखते हैं। उसकी मदर समझ जाती है और फिर कैसे ना कैसे उसकी मदर उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उसकी जो मदर है वो उसको मस्टर्ड फील्ड दिखाती है और वो मस्टर्ड फील्ड में बहुत सारे मस्टर्ड भी आए हुए होते हैं जिसकी वजह से वो फील्ड एकदम गोल्डन कलर की दिखती है। ऐसा लगता है कि वो फील्ड पे मेल्टेड गोल्ड है और वहां पर बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही होती है। अब कैसे वो बच्चे को वो टॉय इतना ज़्यादा पसंद आ गया, तो वो चाहिए था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसको एकदम से वो जो मस्टर्ड फील्ड है वो बहुत ही पसंद आने लगती है, राइट। उसके पेरेंट्स वहाँ पर जो ग्रोव है, ग्रोव का मतलब जहाँ पर बहुत छोटे छोटे प्लांट्स उगे हुए होते हैं, वहाँ पर एक बेंच होती है, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और वहाँ से उसको बुलाते हैं कम चाइल्ड। वो वहाँ पे जा रहा होता है, इतने में उसको दिखता है नीचे मड है और मड के अंदर वॉर्म्स है, इंसेक्ट्स है। क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग का सीजन है। स्प्रिंग सीजन जितना हमें पसंद है उतना ही एनिमल्स को पसंद है और उतना ही ट्रीज को भी बहुत पसंद है, राइट। इसीलिए क्योंकि स्प्रिंग का सीजन है तो हर जगह हम इंसेक्ट्स देख पा रहे हैं, ड्रैगन फ्लाइज है, बटरफ्लाइज है। तो वैसे ही मड पे वॉर्म्स और इंसेक्ट्स थे। तो वो वहाँ पे उसको देखकर, उन सबको देखकर भी वो वहाँ पे बहुत ही एक्साइट हो जाता है उन सारी चीज़ों को देखकर। अब जहाँ उसके पेरेंट्स बैठे होते हैं, वो जो ग्रोव पे एक ट्री होता है उनके पीछे, और वो वहाँ पर जाता है और वहाँ से फ्लावर की पेटल्स गिरने लगती है। उसके ऊपर फ्लावर की पेटल्स आती है और वो उस चीज़ को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और धीरे 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 करके वो सारी फ्लावर पेटल्स को पकड़ने की कोशिश करता है। तो थोड़ी फ्लावर पेटल्स वो पकड़ लेता है और वो उसके पेरेंट्स और वो आगे जाते हैं। एकदम से उसको डव दिखती है, कू कू करती, और उसके हाथ से वो फ्लावर पेटल्स छूट जाते हैं। जो चीज उसके लिए अभी इतनी ज्यादा अच्छी थी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, एकदम से वो उसको छोड़ देता है, एक्सीडेंटली छोड़ देता है और उसका ध्यान डव पे चला जाता है। किस तरीके से डव कू कू कर रही है, राइट। सो हमने स्टार्ट किया था विद द टॉय शॉप।
टॉय शॉप ने उसको इतना एक्साइट किया, उसके बाद में जैसे ही उसको मस्टर्ड फील्ड दिखी, उसके लिए टॉय शॉप एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। मस्टर्ड फील्ड में वो जैसे ही ड्रैगन फ्लाई के साथ एकदम एंगेज हो गया, थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसको वहां पे मड में इंसेक्ट्स दिखे, वॉर्म्स दिखे। अब उसके लिए ड्रैगन फ्लाई एग्जिस्टेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान पूरा वॉर्म और इंसेक्ट्स पे चला गया। उसके बाद वो जो पेटल्स दिखी, अब उसके लिए पेटल्स उतनी इंपॉर्टेंस है। पेटल्स के बाद जैसे उसको डव दिखी, उसने वो फ्लावर पेटल्स को भी एक्सीडेंटली छोड़ दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बच्चा है वो कितना क्यूरियस है, कितना एक्साइटेड है हर चीज़ को देखकर। जो उसको नई चीज़ दिख रही है वो उसके लिए उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहा है, राइट। सो यहाँ पर हमने ये देखा, सारी स्टार्ट हुआ है, अभी जो फेयर है वो स्टार्ट हुआ है। मस्टर्ड फील्ड के अंदर से एक वे है, वे से जाके जो फेयर है उसके अंदर और भी बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई है। तो मस्टर्ड फील्ड के वे से उसके पेरेंट्स और वो जाते हैं और वो स्टॉल्स पे जाके रुकते हैं। सबसे फर्स्ट जो स्टॉल वहाँ पे उसको दिखती है, वो जो किड को स्टॉल दिखती है, वो होती है स्वीट्स की स्टॉल। वहाँ पर बहुत सारे गुलाब जामुन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स, जलेबी, अलग अलग स्वीट्स होती है, बहुत कलरफुल स्वीट्स होती है। और उन स्वीट्स पे गोल्डन, और आपने देखा होगा घर पे भी जो स्वीट्स आती है सिल्वर कलर की परत लगी हुई रहती है। वो सारी स्वीट्स को देखकर वो और ज़्यादा एक्साइट हो जाता है। अगेन उसको वो स्वीट्स चाहिए होती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको वो नहीं लेके देंगे। फिर थोड़ा सा आगे जाके उसको एक फ्लावर सेलर दिखता है जो कि गुलमोहर की माला बनाते हैं। गुलमोहर इज अ टाइप ऑफ फ्लावर। सो वहाँ पे वो जो फ्लावर सेलर है वो गुलमोहर की माला बना रहा होता है। गुलमोहर बहुत ही अच्छा स्मेल करता है और वो उसको अट्रैक्ट कर लिया, किड को अट्रैक्ट कर लिया। वो वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। फिर उसके पेरेंट्स आगे चले जाते हैं और उसको आवाज़ लगाता है, कम फास्ट। क्यों यहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको बार बार बुला रहे हैं? क्योंकि उनको डर है कि ये जो मेला है वो बहुत ही बड़ा मेला है और बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी प्रेजेंट है। तो अगर हाथ छुटा या फिर इधर उधर हो गए तो वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये जो डर था वो उसके पेरेंट्स को भी था। इसीलिए हर शॉप के बाद वो चेक कर रहे हैं कि उसका जो चाइल्ड है वो वहाँ पर है या नहीं। फिर फ्लावर शॉप के बाद वहाँ पे वो लोग जाते हैं स्नेक चार्मर के पास। स्नेक चार्मर वो बजा के स्नेक जो था वो डांस कर रहा था। दो हमें पता है कि स्नेक के ईयर्स नहीं होते, लेकिन वो जो डांस कर रहा था, अगेन उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और बहुत ही हैप्पी हो गया। उसके बाद जो उनको शॉप मिलती वो है बलून सेलर। बलून सेलर के पास बहुत ही कलरफुल बलून्स होते हैं। उन बलून्स को देख के उसको रेनबो जैसी फीलिंग आती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। ऑल्दो वो जो विबग्योर नहीं होता, पर क्योंकि वहाँ पे इतने सारे कलर्स होते हैं, इतने सारे कलर्स के बलून होते हैं, तो वो देखकर अगेन वो बहुत हैप्पी होता है। क्योंकि कहीं पर भी हमें जो चीज़ अच्छी लगती है और हमें वो चीज़ दिखती है, तो हमारे अंदर भी वो उतना एक्साइटमेंट आता है, हम उतने ही हैप्पी होते हैं, राइट। सो सेम चीज़ है बच्चे के साथ हो रही थी। बच्चा कोई भी नई चीज़ देख रहा था, कोई भी कलरफुल चीज़ें देख रहा था, वो उससे एक्साइट हो रहा था। अगेन उसको वो बलून्स चाहिए थे, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसको वो बलून्स नहीं परचेज करने देंगे। उसके बाद उनको एक स्विंग दिखता है, एक झूला दिखता है, जहाँ पर वो जाके वो जो स्विंग है उस पर कुछ बड़े भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, हर एज के लोग वहाँ पे वो स्विंग पे होते हैं। फाइनली वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे उस स्विंग पे जाना है, लेकिन उसके पेरेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वो पीछे मुड़ के देखता है और वहाँ पे वो ये देखता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है। वो बहुत आवाज़ लगाता है, वो बहुत तेज़ आवाज़ लगाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो आवाज़ लगाएगा तो हो सकता है उसके पेरेंट्स अगर कहीं नियर बाय है तो उनको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो चिल्लाता होता है, वो इधर उधर, उसके एकदम जो क्लोथ्स होते हैं वो भी एकदम गंदे हो जाते हैं। वो बहुत चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिखते। फाइनली वो अपनी होप छोड़ देता है और अब वो और उसमें कैपेसिटी नहीं है और एनर्जी नहीं है कि वो और ज़्यादा चिल्ला सके। तो उसको एक टेम्पल दिखता है और वो वहाँ पर जाता है। वो अभी भी रो रहा होता है, तो एक अंकल होते हैं, एक जो मेल है, वो उसको दिखते हैं और वो उसको गोदी ले लेते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स गुम गए। अब क्योंकि वो इतना छोटा बच्चा है तो वो प्रॉपरली उनकी कैरेक्टर नहीं बता पा रहा कि उन्होंने किस तरीके का कपड़े पहने हैं या फिर वो कैसे दिखते हैं। और ऐसा भी होता है जब हम नर्वस होते हैं या हमें स्ट्रेस होता है या कोई भी टेंशन होती है, तब हम नहीं कुछ बता पाते।
तो वैसे ही वो बच्चा नहीं बता पा रहा था कि किस तरीके कि वो कैसे बताए कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं, या जो भी रीज़न था। तो अब वहाँ पर वो जो पर्सन था जिसने वो जो किड को लिया था, उसने सोचा अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है कि वो कैसे भी करके इस चाइल्ड का माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे। तो वो सारी चीज़ें दिखाता है जो उस चाइल्ड को एक्साइट करता है। सबसे पहले वो लेकर जाते हैं उसको टॉय शॉप पे, उसको स्वीट्स शॉप पे लेके जाता है, बलून वाले के पास लेके जाता है, उसको स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है। जैसे ही उसको स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है, जो कि उसको वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जो स्नेक चार्मर गाना बजा रहा था और जिस तरीके से वो स्नेक डांस कर रहा था, वो उसको इतना अच्छा लगा। लेकिन अब उसके पेरेंट्स के लॉस्ट होने के बाद जब वो वहाँ पर गया, उसने एकदम से अपने ईयर्स को बंद कर लिया। वो चीज़ उसको परेशान करने लगी। तो एकदम से जहाँ पे वो उसी मेले में इतना ज़्यादा हैप्पी था, इतना एक्साइटेड था, अब एकदम से वो मेला उसको खराब लगने लग गया। वहाँ पे जितने भी लोग हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, उसको वो सब मीनिंगलेस लगने लग गए कि क्यों यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है इतना खुश होने का। उसको वो सारी चीज़ें एकदम खराब लगने लग गई। अब उसको जो चाहिए थे वो थे उसके पेरेंट्स। हर जगह हर शॉप पे जा रहे थे तो वो एक ही चीज़ बोल रहा था कि उसको चाहिए उसके पेरेंट्स। तो यहाँ पर इस स्टोरी में ये बताया गया है कि किस तरीके से एक चाइल्ड का जो माइंड होता है वो कितना हर चीज़ को देख के एक्साइट होता है, कितना क्यूरियस होता है, लेकिन जो चीज़ अल्टीमेटली उसको जो चाहिए थी, जिसके साथ वो हैप्पी था, वो थे उसके पेरेंट्स। सो इसी तरीके से ये हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि जो किड था उसने क्या क्या स्टॉल्स देखी, कौन सी शॉप पे गया, किस शॉप पे जाने के बाद उसका रिएक्शन किस तरीके का था, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि किस तरीके से चाइल्ड का बिहेवियर चेंज हो जाता है आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स। एंड हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 1, द लॉस्ट चाइल्ड।